तो आज हम स्टार्ट करेंगे सूर्य खान नंबर 11। लास्ट क्लास में हमने सूर्य खान नंबर 11 थोड़ा सा पढ़ा था और आज हम कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं। इसमें एक श्लोक याद रखना आपने सूर्य 11 के लिए। जुबान तेरी गोश्त का खाना जो मांगे, लिखे खुद लाबल्दी विधाता कलम से। मीन सूर्य खान नंबर 11 वाला अगर नॉन वेजिटेरियन है, मीन अगर वो मांस खाता है, तो फिर बेटा नहीं होगा। मीन ये बात पक्की कही गई है और हमने काफी कुंडलियों में चेक किया है कि सूर्य खाना नंबर 11 में था और वो कभी भी उन्होंने मांस नहीं खाया। जहाँ सही समय पे उन्होंने छोड़ दिया, शादी के पहले या शादी के कुछ बाद, तो फिर बेटा हुआ, और जो खाते रहे तो फिर बेटा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी जो बात है सूर्य खाना नंबर 11 के लिए, जब भी आप किसी की पत्री में देखो तो उसको सीधे पहले ये चीज मना कर दो कि भाई आपने मांस नहीं खाना है। तो लाल किताब में इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि सूर्य 11 वाला मीन मांस को खाने के लिए मांगेगा, और अगर वो खाएगा तो फिर लावल्दी पक्की। हमारे ही एक पहचान के हैं, उनका बेटा है और वो बहुत मीट खाता है और उसका सूर्य खान नंबर 11 में है। अब भी उसकी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई है और मैंने उनके पिताजी को कहा कि भाई, उनके पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, अपने बेटे को अभी से मना कर दो कि अगर आपको तरक्की चाहिए तो आप मांस खाना बंद करो। अगर एक बार भी मांस खाया तो तरक्की नहीं होगी। मैंने कहा अगर उसको बेटे के लिए कहूंगा तो वो मानेगा नहीं, उसको कहेगा मुझे बेटे से क्या लेना देना, अभी मैं खुद बच्चा हूँ। तो इस प्रकार से सूर्य खाना नंबर 11 वाले को कभी भी मांस नहीं खाना, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 11 में पूरी तरह से धर्मी है। और सूर्य हो गया फिर धर्म, तो कहा गया धर्मात्मा सांप। और ये वो सांप है जो मीन शंकर जी के गले में लटकता है। मीन ये दूध पीता है, ऐसा सांप दूध पीता है, ये मांस नहीं खाता। मीन जो मांस वाले बाकी जानवर है तो उनको नहीं खाता। और यदि मांसाहार खाएगा तो फिर अपनी औलाद का सुख कभी नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्य की कुर्बानी का बकरा कौन? केतु। और केतु की उम्र कितनी? 45 साल। तो यदि 45 साल तक मीन 45 ईयर ऑफ एज तक बेटा ना हो रहा हो, तो फिर एक जिंदा बकरा लेके उसको जंगल में छोड़ दें तो फिर औलाद हो जाएगी। मीन ये औलाद के लिए एक उपाय है, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 11 में शनि के घर में है। तो शनि मेन चालाकी। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी चालाकी और लालच इनको मिक्स मत करना, क्योंकि मुझे भी बहुत बार कंफ्यूजन हुआ जब मैंने पढ़ा। कहीं पे लिखा है चालाकी करनी चाहिए तो साथ में लिखा है लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए लालच और चालाकी दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसको थोड़ा सा अंतर कर लेना। तो व्यक्ति को चालाकी से रहना है बट लालची बन के नहीं रहना है। तो अगर शनि की चालाकी करेगा तो पंडित जी ने कहा फिर राजा की हैसियत का मालिक होगा। मीन चालाकी से रहना तो फिर राजा की हैसियत का मालिक होगा। और अगर बेटा चाहिए तो नॉन वेज कभी भी नहीं खाना है। और ऐसा व्यक्ति, पंडित जी ने कहा, लठ मारकर अपना काम निकालने वाला होगा। लठ मीन स्टिक मारकर। अब लठ मारकर तो काम नहीं निकालना किसी ने, इट मीन वो हार्ड टेम्परामेंट का होगा, वो कड़वे वचन बोलने वाला होगा और उससे वो अपना काम निकालेगा। अगर प्यार से बात करेगा तो उसका काम फिर निकलने वाला नहीं है, तो कठोरता उसको अपनानी पड़ेगी, जिससे सामने वाले को ये लगता है कि भाई
मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, मीन वो सामने वाला डर के कारण उसका काम कर देगा। और जब हम मकान की बात करते हैं तो उसको कौन से मकान में रहना है, तो उसको ऐसे मकान में रहना है जो गली आर पार जाती हो, मीन गली एक एंड से बंद नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति गली में घुसा और फिर उसको वापस ही निकलना है, तो क्लोज्ड गली में नहीं रहना है। अगर ऐसी गली में रहेगा तो भी बेटा नहीं होगा, फिर भी बेटे के लिए दिक्कत आएगी। इसके लिए एक उपाय है, मीन उपाय में लिखिए मूली, गाजर और शलगम। ये 3 सब्जियां लेनी है पत्तों वाली, मीन पत्तेदार सब्जी लेनी है, पत्ते इनके साथ होने चाहिए। और अपने सिरहाने मीन सर के पास सोते हुए रखने हैं और सुबह उठकर उनको मंदिर में दे के आए। तो ये उपाय किसके लिए काम करेगा? व्यक्ति को सेहत में दिक्कत नहीं आएगी, मीन बीमारी से उसको आराम मिलेगा, तो बीमारी नहीं आएगी। और साथ में परहेज के लिए जैसे हमने पहले बात की, तो लालच कभी नहीं करना है, क्योंकि जहां पे पूर्ण रूप से ये धर्मी कुंडली है और सूर्य, बीना जी म्यूट कर लीजिए, और सूर्य जहां पर धर्मात्मा, इस प्रकार लालच नहीं। और शनि के मंदे कामों से दूर रहना है। एक जहां पे सिचुएशन लिखी है, कुंडली बनाइए, सूर्य खाना नंबर 11 और चंद्र खाना नंबर 5। इसमें पंडित जी ने कहा औलाद नरीना पैदा होगी, मतलब जिंदा लाश, मतलब कि जो बच्चा होगा वो बीमार रहेगा और बच्चे की उम्र शक्की होगी। मीन बच्चे की उम्र जहां 12 साल होगी, जहां 12 दिन होगी। उपाय फिर सेम, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, और मूली गाजर वही उपाय बच्चे के सिरहाने रखकर सुबह मंदिर में देकर आए। दूसरी सिचुएशन लिखिए, सूर्य खाना नंबर 11, चंद्र खाना नंबर 8 और बुध खाना नंबर 3। और ये वाली सिचुएशन केवल वर्षफल में ही आएगी, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति कभी भी इतनी दूर नहीं जाएंगे। मीन लगभग ये दूरी 120 डिग्री से भी ज्यादा बन रही है, तो इतनी दूर वो कभी नहीं जाएंगे। ऐसी सिचुएशन वर्षफल में ही आ सकती है। तो ऐसा व्यक्ति, पंडित जी ने कहा, हरामखोर होगा। Once again, please repeat it, sir. हाँ बताइए। सूर्य खाना नंबर 11, चंद्र खाना नंबर 8 और बुध खाना नंबर 3 में। और ये कंडीशन तो सिर्फ वर्षफल में ही आ सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध इतनी दूर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको बोला गया हरामखोर, मीन हराम की खाने वाला। मीन ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, मीन कम मेहनत करेगा। जहां हम कह सकते हैं कि लोगों का पैसा हड़पने वाला, लोगों का पैसा खाने वाला, मीन लोगों का पैसा मारने वाला हम कह सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए उपाय बताया गया, 43 डेज के लिए, 43 दिन के लिए रेत के बिस्तर पर सोएं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहता है, बुध, बुध है कांच, और कांच को आप समझो रेत की तरह, तो कांच रेत में पाया जाता है। और खाना नंबर 11 है शनि, और शनि है रात, तो फिर रेत पर सोएं रात को।
तो ये है उपाय। और अगर खाना नंबर 11 में जब सो रहे हो और तकलीफ ज्यादा आ रही हो, मीन आपकी सेहत में तकलीफ, हेल्थ इशू आ रहे हो, जहाँ औलाद की तकलीफ आ रही हो, जहाँ पैसों से तकलीफ आ रही हो, तो 43 डेज तक रेत पर बिस्तर लगाकर सोने से काफी आराम मिलता है। अब सूर्य खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 राहु का पक्का घर है और बृहस्पति की राशि है, इसलिए बृहस्पति का भी घर है। और शुक्र यहाँ उच्च का, अब शुक्र यहाँ उच्च का है, तो अब सूर्य अगर पराई स्त्री से संबंध बनाएगा, मीन सूर्य 12 वाला पराई स्त्री से संबंध बनाएगा, तो इट मीन शुक्र को दुखी करेगा। तो शुक्र को दुखी करेगा, तो खाना नंबर 12 से हम क्या देखते हैं, हमारा बेडरूम, हमारी रात की नींद, तो रात की नींद हराम होगी। मीन सूर्य खाना नंबर 12 वाले को अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति बिल्कुल वफादार रहना है। तो फिर कहा गया पूरी सुनहरी रात का मालिक होगा। मीन रात भर नींद, चैन, प्यार सब मिलेगा उसको और नींद अच्छी आएगी। और दूसरों से जेलसी फील नहीं करनी है, मीन ईर्ष्या नहीं रखनी है, क्योंकि पराई ममता गले लगाएगा तो बस दुख दरिद्रता पाएगा, ऐसा कहा गया पंडित जी द्वारा। अब खाना नंबर 12 है आकाश, जहां हम कह सकते हैं घर की छत। और सूर्य है रोशनी, और सूर्य जहां अच्छा है, तो सूर्य 12 वाले को घर में धूप छत के द्वारा जहां किसी भी प्रकार से आती होगी तो ही कामयाब होगा। मीन घर के अंदर धूप आनी चाहिए। अगर घर के अंदर धूप आती है, खास करके छत के द्वारा, तो व्यक्ति कामयाब होगा। तो इसलिए सूर्य 12 वाले व्यक्ति को चाहिए कि उसके घर में सूर्य की रोशनी सीधी आती रहे। जितनी रोशनी आएगी उतना ही अच्छा और उतना ही कामयाब। और परहेज के लिए क्या बताया गया, शनि और राहु की वस्तु का व्यापार ना करें। और सूर्य 12 है तो फिर फैक्ट्री नहीं डालनी, मीन आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना, और राहु का काम भी नहीं करना। जो भी राहु के काम है, जैसे पुलिस का काम नहीं करना और इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ये सारे काम नहीं करने। और यहाँ भी क्या कहा गया, अगर धर्म की पालना नहीं करेगा तो भी लाबल्द होगा, मीन तो भी बेटा पैदा करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बुध जहां नीच का है, तो अब बुध क्या है, तो बहन, बुआ, बेटी, अगर इनका पैसा मारेगा तो भी दिक्कत आएगी। और 12वां घर किसका है, ससुराल का, तो ससुराल का पैसा मारेगा तो भी दिक्कत आएगी। तो अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर उस व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं होंगी, अपना मकान होगा, गृहस्थी से सुखी होगा। और कहा गया एक शर्त होगी, जहां तो राज दरबार का फायदा होगा, जहां व्यापार अच्छा होगा, मीन जहां व्यक्ति जॉब करता होगा कहीं अच्छी जगह तो राज दरबार का फायदा, और जहां फिर व्यापार करता होगा तो मीन उसका जो जीवन यापन है, उसकी जो मीन आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार ही रहेगा, वो अच्छी ही रहेगी, तो आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, राहु और शनि के संबंधित व्यापार नहीं करना है, बाकी चाहे कोई भी व्यापार कर ले। एक सिचुएशन लिखिए जहां पे
सूर्य खाना नंबर 12 और चंद्रमा खाना नंबर 6। तो जहां कहा गया कि पति और पत्नी में से किसी न किसी को दिक्कत जरूर आएगी, जीवन की दिक्कत भी आ सकती है, और अगर दिक्कत नहीं आएगी तो फिर काम नहीं होगा, मीन जहां फिर कारोबार में दिक्कत आ सकती है। उपाय के लिए अब सूर्य 12 मीन ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना, क्योंकि बिजली का सामान भी क्या है, वो है राहु, और ससुराल भी है राहु। तो फिर राहु को कायम नहीं करना, तो राहु का सामान खास करके ससुराल वालों से नहीं लेना। और उपाय के लिए आटा पीसने वाली चक्की घर में जरूर रखें और उसको चलाते रहें। तो ये उपाय किसके लिए? कोर्ट कचहरी जेल की यात्रा से आप बच जाओगे। अब आटा पीसने वाली चाहे छोटी सी भी चक्की मिलती होगी, तो उसको आप चलाते रहो। तो आटा पीसने वाली चक्की मिलती है जी वर्मा जी कहीं छोटी? हाँ सर, मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ी है आजकल। हाँ, मैंने देखी थी यूट्यूब में, काफी लोगों ने वीडियोस डाल रखी है। हाँ चल पड़ी है, छोटी सी होती है। ठीक है जी। एक और सिचुएशन लिखिए, सूर्य खाना नंबर 12 और शनि खाना नंबर 6। अब जहां शनि खाना नंबर 6 से सूर्य को देख रहा है, तो अब यहाँ पे क्या स्थिति होगी? हमने क्या पढ़ा था? जब भी शनि सूर्य को देखे तो फिर क्या होता है शुक्र की हालत? अच्छी ना सर हालत? हाँ, तो जब भी शनि सूर्य को देखे तो शुक्र आबाद, और जब सूर्य शनि को देखे तो शुक्र बर्बाद। तो इस प्रकार फिर पत्नी की हालत अच्छी होगी, धन लाभ होगा, पत्नी का सुख मिलेगा। और उपाय के लिए परहेज ही समझिए इसको, तो कड़वा नहीं बोलना है अभी, खास करके पत्नी के साथ कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, क्योंकि सूर्य 8 में भी यही बोला गया है कि व्यक्ति को कड़वा व्यवहार नहीं करना, कड़वे वचन नहीं बोलने। हाँ जी, तो सूर्य 8 वाले को भी कड़वा वचन नहीं बोलना है। एक सिचुएशन लिखिए, सूर्य खाना नंबर 12 में, केतु 2 में, और खाना नंबर 6 में कोई भी ग्रह। मीन दृष्टि हम कंप्लीट करेंगे 2 से 6 पे और 6 से 12 पे जाएंगे। अब केतु की उम्र कितनी है? तो 48 साल, और 48 साल का आधा होता है 24 साल। तो 24 साल की उम्र के बाद तरक्की होगी, और ऐसे व्यक्ति को खुद की कमाई से फायदा।
क्योंकि जब भी दो दुश्मन ग्रह मिल रहे हैं तो अ, जिस भी ग्रह की उम्र ज्यादा है उसकी आधी उम्र के बाद तरक्की या फायदा होता है। तो इस प्रकार हम समझेंगे इसको। एक और सिचुएशन लिखिए। अब आप कोई भी सिचुएशन खुद भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी दो ग्रहों से। तो इस प्रकार ये था सूर्य खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक का फल। ओवरऑल अगर उपाय बताया जाए सूर्य 12 का, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम कि घर में आटा चक्की रखें, दुनिया के साथ प्यार से बात करें, कड़वा नहीं बोलना, पत्नी से प्यार करें, उसके प्रति वफादार रहें, मीन पत्नी या पति, और शनि व राहु की चीजों का व्यापार नहीं करना, और राहु को घर नहीं लाना ससुराल से, तो ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना। और एक चीज मैंने बोली, कोई बताएगा? सूर्य खाना नंबर 12 के लिए एक चीज और बोली, घर में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए तो फायदा होगा। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था सर, पूछो। हाँ जी बताइए सर। सर आपने सूर्य 11th हाउस का एक चीज बताया था, गाजर और मूली का एक ये रेमेडी बताया था सर, वो एक बार रिपीट कर देंगे सर? किसका, कौन सा रेमेडी सर बोल रहे हैं आप? एक 11th हाउस सूर्य का, हम्म। आपने एक रेमेडी बताया था ये, गाजर, गाजर और मूली, मूली का सर। शलगम। हाँ बोल, लिखिए ना। वो हाँ, गाजर, मूली और शलगम, इन तीनों को लेना है और इनके पत्ते नहीं उतारने, मीन थोड़ा थोड़ा सा वो हरा पत्ता रहना चाहिए इनके साथ, ठीक है ना। ओके। तो उनको अपने सर के पास रख के सो जाना है। और ठीक ये है। तीनों एक एक वन वन पीस रख लेना है हाँ सर? हाँ, एक एक पीस ले लो, दो ले लो, तीनों चीजें ओके। होनी चाहिए। और सुबह जाके मंदिर में देख के आए। सर दिन भी कोई होता है कि किस दिन देनी करनी है? वो सब बताएंगे, अभी आप कोई उपाय मत कीजिए, है ना। नहीं नहीं, मैंने वैसे पूछा, मैंने कि क्या आप बता रहे हो ना, किस लिए? ऐसे तो बादल हो तो भी उपाय नहीं होते हैं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है। ना। मुझे नहीं पता, ठीक लाल है। किताब के उपाय सभी, सभी चीजें प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके ठीक है, चलो। और अगर, ये 2 बार उपाय बोला था मैंने, और अगर बच्चे की सेहत में दिक्कत आ रही है, वो मैंने बोला था सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन लेके, तो फिर बच्चे की उम्र शक्की होगी, 12 साल या 12 दिन हो सकती है, बच्चा बीमार रह सकता है। अगर ऐसा है तो फिर बच्चे के सिर आने तक ये उपाय करें। ठीक है सर ये बुबली। जो तीनों, हाँ ये तीनों चीज कितने दिन, ये जो आपने रेमेडी बताई वो कितने दिन करनी है सर? देखो अगर ज्यादा हालत खराब है तो थोड़े दिन कर लेनी चाहिए, नहीं तो कम से ओके। कम एक बार तो कर लेनी चाहिए। और अगर ओके। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो 43 दिन रेमेडीज का प्रावधान बताया गया है लाल किताब में, ताकि अच्छे तरीके से काम हो जाए। ठीक है ठीक है ना। सर। ठीक अब है सर। जो सस्ती रेमेडीज रहती हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मूली गाजर ये कितने की आएंगी, 10-20 रुपए की आएंगी, हाँ सर। है ना। और मंदिर में देने से वैसे भी भले का ही काम है। सर ये सरगम, ये जो आपने बताया था तीसरी चीज, वो क्या रहती है सर? वो थोड़ा मुझे। शलगम। हाँ सरगम, वो क्या होता है सर? शलगम शलगम मैं इसकी, टर्निप, टर्निप कहते हैं जिसको। सॉरी। टर्निप। टर्निप, ओके ओके। ओके। मैं सर इंग्लिश में इंग्लिश में ही टर्निप कहते हैं जी। टर्निप कहते हैं, हाँ। ठीक है। मैं पिक्चर डाल दूंगा, मैं तीनों की ठीक है पिक्चर डाल दूंगा। ठीक है ठीक सर, है। थैंक ओके ओके और सर। डालूंगा महीने के बाद, अभी मार्केट में नहीं है, मार्केट में यू। आने ठीक है वाला है। सर। ठीक है। हम अपने ठीक है सर। खेत में भी लगाते हैं, नहीं तो मैं अपने खेत में ना निकाल के बताऊंगा आपको। क्योंकि सर मेरा और मेरा बेटा का 11th हाउस में है सर। तुम सबसे पहले मांस खाना बंद कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं। कि मैं स्टार्ट करा 2006 से सर, इससे पहले मैं खा रहा था, हम्म। तो इसलिए डॉट ओके। मांस बच्चा का खाना, भी 11th, हाँ मांस बंद कर मांस दो। खाना ओके बंद कर दीजिए, सबसे बड़ा ठीक उपाय बस, ठीक है और ठीक है कुछ दिक्कत नहीं सर। आएगी। ओके सर, थैंक यू। सर और 11th हाउस शनि वाले को शनि के जितने मंदिर काम है वो भी नहीं करने चाहिए ना सर? हाँ क्योंकि शनि के घर में है ना। एक्चुअली
लाल किताब में ना बहुत बढ़िया से लॉजिक है, मतलब अगर आप ध्यान से, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना राम से, आप कहीं भी लाल किताब वाले के पास जाओ, 20 से 25 क्लास में खत्म करवा देते हैं, आप पता कर लेना, 25-30 क्लासों में खत्म करवा देते हाँ सर, पता है मुझे। हैं, है ना, बेसिक और हाँ एडवांस दोनों खत्म। हमारे हाँ बेसिक और एडवांस में 65 से भी ज्यादा क्लासेस होंगी। हाँ तो सर। चलिए, सर माय क्वेश्चन, जैसे आपने बोला नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट अपने इधर महाराष्ट्र में अब ये गहू ज्यादा रहता, आंध्रा के अंदर जैसे दक्षिण के अंदर देखे तो वो एक कॉमन है, उनका फूड ही वो है, तो फिर उनके लिए क्या है, उनके उन्होंने भी लिए नहीं खाना चाहिए? उनके लिए कुछ नहीं है, फिर लड़का क्या करना है, लड़की ही अच्छी होती है। बोले तो जहाँ पे उनका ईटिंग फूड भी रहा तो भी उन्होंने अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसा मेरा 100% मांस खाएगा लड़का नहीं होगा, चेक करो ना चार्ट उन लोगों की। ओके ओके। देखिए, मेरे कहने से यकीन नहीं करना है, पंडित जी लिख के गए हैं तो वो वेरीफाई करो ना, है ना। जी जी। अभी मैं, देखो अभी आप, मैं म्यूट कर लेता हूँ पहले। तो अभी करते हैं हम सूर्य की युतियां, मीन सूर्य का कंजंक्शन जब किसी प्लेनेट के साथ होगा तो फिर क्या रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले सूर्य के मित्र ग्रहों को ले लेते हैं, और सबसे पहले चंद्र को लेते हैं। जब भी सूर्य और चंद्र खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 6 तक होंगे, तो ऐसा कहा गया, चंद्र मीन घोड़ा, जहां घोड़ी, और बड़ का पेड़। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अगर खाना नंबर 1 में कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी होगी ना, वो राजा के समान होगी, मीन राजा की तरह रहने वाला होगा, क्योंकि सूर्य जहां पर उच्च का और चंद्रमा जहां पर राजमाता। तो ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा जिससे दुनिया से टैक्स वसूलेगा, मीन दुनिया से ठीक ठाक पैसा कमा लेगा, ऐसा काम करेगा, कोई नया काम कर देगा। मगर इसमें पंडित जी ने कहा अचानक मौत होगी, मौत का पता नहीं चलेगा इस व्यक्ति का, तो अचानक मौत होगी। अगर यही कॉम्बिनेशन खाना नंबर 2 में बनता है, और 2 में चंद्रमा जहां पर उच्च का और शुक्र का घर, और सूर्य जो है वो शुक्र से दुश्मनी करता है, तो इसलिए चंद्र शुक्र को दुश्मन मानता है। अब चंद्रमा कौन है, माँ, और शुक्र कौन है, बहू। तो सास बहू को दुश्मन ही समझती है, हालांकि बहू सास को दुश्मन नहीं समझती। और सूर्य चंद्र का मित्र है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, सूर्य मीन गवर्नमेंट, सरकार, चंद्रमा मीन पैसा, तो राज दरबार में तरक्की, तो गवर्नमेंट द्वारा पैसा मिल सकता है। और शुक्र के लिए सिर्फ इतना कहा गया, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा, मीन पराई स्त्री से संबंध बनाएगा, तो सरकारी नौकरी भी चली जाएगी, मीन सरकारी नौकरी भी जा सकती है। जहां स्त्रियों से झगड़ा मोल लेगा, पराई स्त्रियों से झगड़ा करेगा, तो जब भी खाना नंबर 2 के लिए बात करनी है तो औरतों से बच के रहना, मीन उनको चक्करों में नहीं पड़ना। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 3 में बनता है, जहां पर सूर्य भी अच्छा और चंद्र भी अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति खुद के लिए अच्छा मगर स्वार्थी होगा। और ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो भाइयों की मदद या बहनों की मदद बहुत सोच समझ कर करेगा, मतलब खुले दिल से नहीं करेगा। क्यों, तीसरा घर है बुध का, और चंद्रमा यहाँ पर सूर्य को खुले दिल से मदद करने नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा बुध से दुश्मनी का भाव रखता है।
इसलिए भाई बहनों की मदद वो सोच समझ कर करेगा, खुले दिल से नहीं करेगा। जहां पर भी कोई समझ में थोड़ी सी भी कमी है तो प्लीज आप रोक लेना। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 4 में बनता है तो खाना नंबर 4 चंद्रमा का खुद का घर और सूर्य का भी अच्छा घर, मीन सूर्य अच्छे घर में और सूर्य मित्र भी। तो कहा गया सीप मोती बरे होंगे। मोती मीन खजाना। क्योंकि जो मोती है ना वो सीप वो समुद्र में जो होते हैं वो वहां पर मिलते हैं, सीप के अंदर मिलते हैं। तो कहा गया सीप मोती भरे होंगे, तो इट मीन पैसा अच्छा होगा। तो इस प्रकार भरपूर खजाने का मालिक होगा। इट मीन खजाना अच्छा तो संसारिक सुख सुविधाएं सब होंगी। और जितनी भी अ, व्यक्ति अपनी मीन अप्रोच लड़ाएगा, जितना काम करेगा उस तरीके से वो अच्छा जीवन जिएगा। उसके पास गाड़ियां भी अच्छी होंगी। और अगर खाना नंबर 10 खाली है तो फिर मौत अचानक होगी, फिर जहां पर सूर्य और चंद्र का फल पहले जैसा होगा। क्योंकि खजाना बहुत होगा, पैसा बहुत होगा, मगर जब भी मरेगा अचानक, कभी पता नहीं चलेगा कब वो चला गया। और अगर खाना नंबर 10 में कोई प्लेनेट है तो फिर ये शर्त ना हो। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 5 में बनता है, अब ये सूर्य का घर है और चंद्रमा अपने मित्र के घर में, तो धन दौलत होगी, औलाद का पूरा सुख मिलेगा। बीना जी म्यूट कर लीजिए। औलाद का पूरा सुख भी मिलेगा और शिक्षा के कारण इसकी मीन अच्छी प्रसिद्धि होगी, मीन प्रसिद्ध होगा शिक्षा के कारण। शिक्षा अच्छी होगी क्योंकि 5वां घर बृहस्पति का भी है और 5वां घर सूर्य का भी है और सूर्य है सरकार, तो सरकार से भी फायदा। और चंद्रमा है पैसा, तो फायदा पैसे के रूप में। तो अब तीनों को कॉम्बिनेशन लेके चलिए। अब सूर्य सरकार, ज्ञान है बृहस्पति का पक्का घर है, तो अगर ज्ञान होगा तो सरकार से सूर्य पैसा ले लेगा। तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा वो पैसा कमा लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, सब कामों को छोड़ के। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 6 में बनता है तो जहां पर सूर्य भी मंदा, चंद्रमा भी मंदा, और अगर खाना नंबर 2 खाली है तो फिर माता पिता को तकलीफ होगी। और अगर खाना नंबर 2 में दुश्मन ग्रह हो, जैसे शनि, राहु, केतु या बुध, तो भी माता पिता को तकलीफ होगी। तो फिर क्या करें, उनको खाना नंबर 2 में शिफ्ट करें। तो 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे, और देना तब है अगर खाना नंबर 2 खाली है। तो फिर माता पिता दोनों ठीक रहेंगे, उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। और सूर्य को उपाय करने के लिए 6 तांबे के चौरस टुकड़े लेके तालाब या नदी के किनारे उसको दबाएं। और चंद्रशेखर का उपाय भी करना है, तो वो क्या करना है, दूध से नहाता रहे। तो चंद्रशेखर का उपाय क्या है, दूध से नहाना है। और दूध से नहाने का मैंने आपको तरीका बताया था, दूध डालकर फिर पानी डालना है और फिर उससे नहाना है। क्योंकि मंदे ग्रहों का भी इलाज करना है और उनको मदद भी देनी है।
जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे माता पिता तो फिर परेशान ही रहेंगे। ठीक है, तो सूर्य शेर और चंद्र शेर को वहीं पे कायम कर देंगे हम। तभी तो हमने वो उपाय किए, सूर्य शेर का तालाब वाला उपाय और चंद्र शेर का नहाने का उपाय, और उनको सपोर्ट दे दी बृहस्पति की। बृहस्पति खाना नंबर 2 में लेके गए। खाना नंबर 2 से बृहस्पति जब उनको दृष्टि देंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी बृहस्पति की। क्लियर है जी? बोल दीजिए क्लियर है तो। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 7 में बनता है, अब सूर्य जहां पर मंदा और चंद्र भी जहां पर मंदा, हालांकि हमने चंद्र 7 में मंदा नहीं पड़ा है, यहाँ पे क्यों मंदा बोल रहे हैं? क्योंकि शुक्र के घर में है, तो इतना अच्छा असर तो वो दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो मंदा ही समझिए उसको, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शुक्र से दुश्मनी करता है। क्योंकि सास जब भी बहू के कमरे में जाती है ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करती, तो इसलिए अब यहां पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो फिर शुक्र है गृहस्थी, तो गृहस्थी में दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। और जनरली कहा गया कि सूर्य चंद्र या राहु जब भी खाना नंबर 7 में होते हैं तो उनको व्यापार नहीं करना चाहिए, मीन उनको बिजनेस नहीं करना है। वो क्या काम करें, कोई बताएगा? बोलिए। वो सर आपने बोला था ना कि दूसरों का लेके वो जैसे सेंटरिंग का काम करते, ठीक है, और कोई बताएगा? कमीशन बेस के ऊपर काम। हाँ, तो बुध का काम करना है भाई। 7वां घर ये किसका है? बुध का और शुक्र बुध का का। है। जिसके घर हाँ में हाँ जाओगे उसकी बात माननी है तो सुखी, है ना? अब जी जी। शुक्र शुक्र तो वहां लो नहीं कर रहा है, क्योंकि शुक्र के दुश्मन है। ठीक है, तो फिर आपको बुध का काम करना है, तो कमीशन का काम करना है। और उपाय क्या करना है जहां पे? तो माँ से चांदी लेकर रखे, मीन माँ या माँ समान किसी औरत से चांदी लेकर आप अपने पास रखेंगे तो फिर चंद्र का फल अच्छा रहेगा। और गृहस्थी कैसे चलेगी? तो जुबान की नरमी रखें, मीन प्यार से बोले। खाना नंबर 8 में जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो खाना नंबर 8 शमशान, अब दोनों शमशान में, और शनि का ये हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर माता और पिता दोनों को कष्ट होगा। अब सूर्य के लिए क्या उपाय है? तो सूर्य को खाना नंबर 4 में लेके आए, मीन 800 ग्राम गुड़ का जल प्रवाह कर दे, या फिर मंदिर में रख दे, तो खाना नंबर 2 में लेके आए। और चंद्र के लिए क्या कहा गया कि शमशान का पानी लेके, कौन से, कांच की बोतल में भर के बीच में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर घर में रखे। ठीक है, और घर में रखना कहाँ है? घर में रखना है जितनी आपकी हाइट है उससे ऊंचा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये उपाय करो। सर सर आपने एक कांच बार की और। बोतल क्यों यूज करने लगी? हाँ जी, बताइए। आपने कांच की बोतल क्यों ये करा? कांच तो बुध होता है ना, कांच तो बुध होता है ना। फिर इस पर कांच क्यों आपने यूज किया? यहाँ पर एक्चुअली पंडित जी ने ना यहाँ पर बुध से मदद लेने के लिए कहा कि चंद्रमा को बुध के हवाले किया, ताकि अब चंद्र को फिर तकलीफ नहीं आए। ठीक है, जी सर। और सूर्य का उपाय लिखिए।
और ये उपाय तब करना है अगर पिता को तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो फिर ये जो उपाय है ना, फिर आपने क्या करना है, जलती हुई चिता में डालने के लिए उपाय कहा गया है। नहीं तो फिर वो 4 नंबर खाने में शिफ्ट करने के लिए बोला, तो ये उपाय बड़ा डिफिकल्ट सा उन्होंने बताया है इसमें। तो ज्यादा आप 4 नंबर में ही शिफ्ट कर सकते हो, बट 4 नंबर देखना पड़ेगा, वहां पर कोई दुश्मन ग्रह नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर खाना नंबर 2 में शिफ्ट कर सकते हो सूर्य को आप। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 9 में बनता हो तो कहा गया 20 साल तक तीर्थ यात्रा मुबारक होगी। मीन 20 साल तक तीर्थ यात्रा करता रहेगा तो अच्छा होगा। और माता पिता की सेवा करे, क्योंकि जहां पर दोनों अच्छे घर में है, तो अच्छे घर में जब चंद्रमा होता है तो धन दौलत आती है, धन दौलत आती रहेगी। और ये बुजुर्गों का घर है तो बाप दादाओं का नाम होगा, उनका उनके नाम से भी आपको दौलत आती रहेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। और जहां भी एक ही उपाय करना है, माँ से चांदी की डिब्बी में चावल भर कर लें और उनको फिर स्थापित करें। ठीक है ना। और अगर माँ चांदी की डिब्बी ना भी लाए तो चांदी की डिब्बी खुद ले आओ, माँ से चावल ले लो, चावल तो मिल ही जाएंगे माँ से, तो चावल लेके रख लो, तो फिर तरक्की होगी, क्योंकि चंद्रमा को पाए आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 10 में बनता है, तो जहां पर अब ध्यान से सुनने की बात है, जहां पर दोनों ग्रह मंदे हो जाते हैं। अब जब सूर्य मंदा, सूर्य है राज दरबार सरकार, तो सरकार से दिक्कतें आना शुरू होगी। इट मीन सरकार से कोई फायदा नहीं होगा। अनम्यूट कौन है? संगीता जी, म्यूट कर लीजिए। तो फिर दिक्कतें आएंगी आपको सरकार से। और कहा गया राजा होते हुए भी फकीर होगा, और औलाद की पैदाश में भी तकलीफ आ सकती है। जहाँ औलाद होगी तो फिर परवरिश में तकलीफ आएगी, क्योंकि काम काज अच्छा होगा नहीं। और औलाद की लंबी उम्र के लिए एक उपाय बताया गया कि शनि क्या है, सांप, तो सांप को दूध पिलाओ, क्योंकि जहां दोनों शनि के घर में है। इसका मतलब है सूर्य चंद्रमा जब भी शनि के घर से टकराएंगे तो हमें यही काम करना है, मीन सांप को दूध पिलाने वाला उपाय ही करना है। जहां पे एक उपाय और कर सकते हो। अब शनि क्या है, लोहा, और पानी, चंद्रमा पानी, तो झरने का पानी, तो लोहे के डिब्बे में झरने का पानी भरकर उसमें फिर एक चांदी का चकोर पीस डालकर अपने पास रखें। और यहाँ पर फिर से शनि के मंदे काम नहीं करने, क्योंकि जहां पर ये शनि के घर में है तो करेक्टर वाइज सही रहना है, सही दिशा में चलना है। और जनरली आप एक चीज देखोगे इसमें, आप देखना चेक करना कुंडलियां, जब भी सूर्य चंद्रमा शनि के घरों में होंगे, मीन 10 या 11 नंबर में होंगे, तो ऐसा व्यक्ति खूबसूरत औरतों की तारीफ करने वाला होगा। और अगर ऐसे व्यक्ति को कोई जौन रोग लग जाए, मीन, तो फिर क्या करना है, तो काली गाय का दान मुबारक होगा, तो काली गाय का दान करें। तो फिर अब ये उपाय क्यों कहा गया, सूर्य चंद्रमा, घर शनि का, और दिक्कत जौन रोग की आ रही है, तो उपाय गाय का करना। गाय है शुक्र, तो हमारा जो जौन रोग का जो संबंध है वो शुक्र से है, मर्दों का, तो इसलिए शुक्र का उपाय करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी।
तो इसलिए लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये अगर कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्र का खाना नंबर 11 में बनता है, तो जो भी हमने खाना नंबर 10 में पढ़ा वो सारा एप्लीकेबल होगा। सिर्फ एक चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है बता सकते हो? खाना नंबर 11 में नॉन वेज ना खाए। नॉनवेज नहीं खाना। हाँ, नॉन वेज नहीं खाना। अगर खाएगा तो फिर क्या होगा? बे औलाद होगा। ठीक है जी। तो ये था सूर्य और चंद्र। चंद्र 11 को पाए ना आप, मेन भैरव मंदिर में दूध भी दे सकती हो। ठीक है। जहाँ फिर आंख की नजर की दवाई भी दे सकते हो जी, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब खाना नंबर 12 में सूर्य जहां पर अच्छा और चंद्रमा जहां पर मंदा। और ये शुक्र का मीन उच्च का घर है। तो जब भी शुक्र का उच्च का घर है तो औरतों से तो बच के रहना, और औरतों को धोखा नहीं देना, मीन अपनी औरत को। तो फिर पराई औरतों से दूर रहें। और अगर ऐसा करेगा तो फिर धन की बर्बादी पक्का, क्योंकि फिर शुक्र उसको धन नहीं देगा। शुक्र क्या है? हमारी सुख सुविधाएं। तो सुख सुविधाएं नहीं रहने देगा। इट मीन धन बर्बाद करेगा तभी सुख सुविधाएं बर्बाद होंगी। तो फिर शुक्र धन की बर्बादी करेगा। ठीक है जी। वैसे तो धन हम किससे देखेंगे? इनकम वो चंद्रमा से देखेंगे। मगर जब शुक्र की सुख सुविधाएं चाहिए तो शुक्र सुख सुविधाएं तभी रोकेगा अगर धन की बर्बादी कर देगा। तो शुक्र यहाँ पर धन की बर्बादी करेगा। 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें जी।